नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 23 नवंबर और आज की वोकैबुलरी डिस्कशन शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे है, स्टे अवे फ्राम दोज पीपल हु ट्राई टू डिस्पैरेज योर एम्बिशंस। स्मॉल माइंड्स विल ऑलवेज डू दैट, बट ग्रेट माइंड्स विल गिव यू ए फीलिंग दैट यू कैन बिकम ग्रेट टू। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों से हमेशा दूर रहिए जो आपके एम्बिशंस की, आपके जो गोल्स हैं लाइफ के, उनकी निंदा करते हैं, उनको छोटा बताते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये बकवास तू ये कर रहा है, कुछ भी नहीं है। स्मॉल माइंड्स विल ऑलवेज डू दैट, जिनके दिमाग छोटे होते हैं वो हमेशा ऐसा करेंगे, लेकिन जिनके दिमाग खुले होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, वो आपको बड़ा ग्रेट बनने के लिए क्या करेंगे, वैसी फीलिंग देंगे। बट ग्रेट माइंड्स विल गिव यू ए फीलिंग दैट यू कैन बिकम ग्रेट टू, वो आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि आप भी ग्रेट बन सकते हो बाकी महान लोगों की तरह। तो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। सबसे पहला शब्द है रिडंडेंट। रिडंडेंट इसका मतलब है अनावश्यक, ज़रूरत से ज़्यादा। जब हमारे पास वस्तुओं को ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है ना, अतिरिक्त हो जाती हैं, उनको बोलते हैं redundant। इंग्लिश मीनिंग है समथिंग दैट इज नॉट एसेंशियल। सिनोनिम्स है एक्सेस, एक्सेट्रा, अननेसेसरी, सरप्लस, सुपरफ्लूस, ओवरफ्लोइंग। एंटोनिम्स है एसेंशियल, नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल, कंसाइज, वाइटल, क्रूशियल। सेंटेंस है वी शुड यूज रिडंडेंट मनी इन द वेलफेयर ऑफ द नीडी पीपल। हमारे पास जो अतिरिक्त मनी होती है वो लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना चाहिए। ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब होता है सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, जो सबसे उत्तम हो उसको बोलते हैं ना। किसी चीज़ का ऑप्टिमल यूज़ करना यानी उत्तम यूज़ करना, यानी इंग्लिश मीनिंग है बेस्ट और मोस्ट फेवरेबल। ठीक है। सिनोनिम्स है एक्सीलेंट, ऑप्टिमम, सुपरलेटिव, पीयरलेस, परफेक्ट, सुपर, फ्लॉलेस। एंटोनिम्स है मेडियोकर, नेस्टी, पोरेस्ट, वर्स्ट, बेसिक, रेगुलर, ऑर्डिनरी, टॉलरेबल। सेंटेंस है आई ऑलवेज बिलीव इन बाइंग द ऑप्टिमल प्रोडक्ट्स। मैं हमेशा विश्वास रखता हूँ कि मैं हमेशा अच्छे बढ़िया क्वालिटी के वस्तुओं को ख़रीदने में विश्वास करता हूँ। ऑप्टिमल का होता है सबसे बढ़िया, उत्तम। अगला शब्द है एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट का मतलब होता है संपुटित करना, यानी बहुत बड़ी चीज़ को छोटे में क्या कर लेना, बता देना, ब्रीफ कर देना। उसको क्या बोलते हैं, जैसे होता है ना गागर में सागर बनना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एनकैप्सुलेट। इंग्लिश मीनिंग है टू समराइज समथिंग, किसी को समराइज कर देना, बहुत बड़ी को छोटी सी समरी बना के बता देना। सिनोनिम्स है एब्रीवेट, एनक्लोज, रैप, एब्रिज, शॉर्टन, समराइज। एंटोनिम्स है एक्सटेंड, एक्सपेंड, लेंथन, एनलार्ज, प्रोलॉन्ग, मैक्सिमाइज, इंक्रीज। सेंटेंस है ए प्लास्टिक एनकैप्सुलेट्स आफ्टर बर्निंग। जैसे हम प्लास्टिक को क्या कर देते हैं, जलाते हैं ना, जलने के बाद तो क्या सिकुड़ नहीं जाती, बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। जैसे मान लो बहुत सारे लिफाफे हैं या कुछ भी आपके पास प्लास्टिक का, लेकिन आप क्या करो, जलाओगे बिल्कुल थोड़े से बन जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेट। अगला शब्द है एंटेल। एंटेल का मतलब होता है आवश्यक, अपरिहार्य होना, आवश्यक बना देना, किसी पर क्या है ना जोर देना। जब हम किसी पे फोकस देते हैं, जोर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंटेल करना, यानी टू रिक्वायर और इन्वॉल्व, जो बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिनोनिम्स है implicate, involve, necessitate, imply, require, demand, impose। एंटोनिम्स है exclude, depict, cut, delete, annul, eject, expel, pull, eliminate। सेंटेंस है that will entail an early start tomorrow morning। अगला शब्द है मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब होता है बंधक, गिरवी, ऋण, बंधक रखना। जब हम कोई किसी चीज़ को, जब मान लो किसी के पास हम कोई चीज़, जैसे मान लो किसी से हमने क्या है पैसे लिए उधार में, और पैसे उधार में लिए लेकिन अपनी कोई चीज़ उसके पास गिरवी रख दी, उसको क्या बोलते हैं, मॉर्गेज करना, यानी मॉर्गेज रखना। इंग्लिश में नहीं है एन एग्रीमेंट ऑफ बोरिंग मनी फ्राम ए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। सिनोनिम्स हो गया लीज, लोन, डेप्ट, बॉन्ड, डिवेंचर, स्टेक, प्रॉमिस। एंटोनिम्स है रिडीम, ओनरशिप, सेल, टेक ओवर, ओनरशिप, पोजेशन। सेंटेंस है ही वॉज अनेबल टू पे द मॉर्गेज ऑन हिज होम लोन। जो उसने मॉर्गेज था ना, उसको क्या वापस नहीं दे पाया, क्योंकि जब उसने होम लोन लिया था उस पर।
एबोरेंट, एबोरेंट का मतलब होता है घिनौना, विवित्स, जिन बहुत ही चीज़ जो घिनौनी हो ना, परेशान कर देने वाली हो, मतलब विचलित कर देने वाली कोई चीज़, उसको क्या बोलते हैं? एबोरेंट। समथिंग विच इज डिस्गस्टिंग। सिनोनिम्स: फाउल, रिपग्नेंट, वाइल्ड, डिस्गस्टिंग, रिवोल्टिंग। एंटोनिम्स हो गया प्रेटी, ब्यूटीफुल, अपीलिंग, गॉर्जियस, अट्रैक्टिव, लवली, हैंडसम, नेस्टी, नेस्टी, हेटफुल। एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया, द पुलिस अरेस्टेड 3 पीपल हु वर इन्वॉल्व इन एन एबोरेंट क्राइम। जो बहुत बड़े घिनौने अपराध में शामिल थे 3 लोग, उनको पुलिस ने क्या कर दिया? अरेस्ट कर दिया। अगला शब्द है पॉइनेंट, जहाँ पर जी साइलेंट है। पॉइनेंट का मतलब होता है मार्मिक, हृदय स्पर्शी, तीखा, जो मतलब होता है ना किसी के दिल को छू लेने वाली बात हो। समथिंग विच इज सोल टचिंग, उसको क्या बोलते हैं? पॉइनेंट। जैसे किसी ने कोई ऐसी बात कही ना, दिल को छू गई, तो उसको बोलते हैं पॉइनेंट। सिनोनिम्स हो गया शार्प, टचिंग, पंजेंट, एक्यूट, अफेक्टिंग, हार्टफुल, पिटीफुल। एंटोनिम्स हो गया डल, इमोशनलेस, फ्लैट, कलरलेस, अनइंटरेस्टिंग, deadpan. Sentence हो गया, the climax of the movie was poignant and caused me to reflect upon my childhood days. जो मूवी का क्लाइमैक्स था, तो द एंड था, बहुत ही मार्मिक था और उसने मुझे मेरे बचपन की याद ला दी। अगला शब्द है रिट्रेंच। रिट्रेंच का मतलब होता है छटनी करना, घटाना। किसी चीज़ को जब है ना, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने देखा खेतों में गेहूँ होता है, ऐसे उसका भूसा और अनाज बहुत सारा होता है, और जैसे हम भूसा उससे अलग कर देते हैं तो गेहूँ जो अनाज है कितना थोड़ा सा बच जाता है ना, उसको रिट्रेंच यानी छटनी करना, घटाना। रिड्यूस समथिंग। अगर सिनोनिम्स हो गया कट डाउन, रिड्यूस, डिक्रीज, कर्टेल, स्लैश, अब्रिज, डिडक्ट, क्रॉप। एंटोनिम्स हो गया एक्सपैंड, एगमेंट, एम्पलीफाई, एनलार्ज, मल्टीप्लाई, वाइडन, ब्रॉडनिंग। सेंटेंस हो गया, द सीईओ ऑफ द कंपनी हैज़ अनाउंस टू रिट्रेंच सम वर्कर्स फ्रॉम द कंपनी। सीईओ ने डिसाइड किया, अनाउंस किया कि कंपनी से वो क्या करे, कुछ वर्कर को घटा देगा। अगला शब्द है ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है अंश, शेयर, यानी किसी बड़ी चीज़ का कोई छोटा सा हिस्सा होता है ना। जैसे मान लो मैंने, सपोज कर लो मैं आपको 1,00,000 रुपये देना चाहता हूँ, पर मैंने आपको एक ही समय टाइम पे 1,00,000 रुपये नहीं दिया। मैंने क्या किया, 10,000 रुपये दिया, 5,000 दिया। अब उसी इलाक से जो मैंने 5 दिया, 10 दिया, वो क्या है? वो है ट्रेंच, यानी हिस्सा, अंश 1,00,000 का। तो उसमें ए पोर्शन ऑफ द मनी। सिनोनिम्स हो गए स्लाइस, पोर्शन, पीस, चंक, शेयर, बेज। एंटोनिम्स हो गए एमिट, एंटायरिटी, होल, कंबाइंड, एग्रीगेट, गैदर। सेंटेंस हो गया, द इन्वेस्टर इज विलिंग टू टेक बैक हिज ट्रेंच फ्रॉम द कंपनी। जो इन्वेस्टर है कंपनी में, जो उसने अपना हिस्सा दिया, शेयर दिया है, वो वापस लेना चाहता है। अगला शब्द है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है शर्त लगाना, प्रतिज्ञा करना। जैसे होता है ना कि स्टिपुलेट कर देते हैं किसी के साथ, तो इंग्लिश में नहीं होगा टू इंसिस्ट अपॉन समथिंग एज ए कंडीशन ऑफ एन एग्रीमेंट। जब हम किसी एग्रीमेंट करते हैं ना, उसकी जो कंडीशंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यानी शर्त लगाना, प्रतिज्ञा करना, स्टिपुलेट। सिनोनिम्स हो गए ए बार्गेन, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, कंडीशन, प्रोवाइड, एस्टेब्लिश। एंटोनिम्स हो गए ब्रेजन, इम्प्लाई, ऑडेशियस, कन्फ्लिक्ट, डिबेट, इगोइस्टिक। सेंटेंस हो गया, आई जनरली अवॉइड बाइंग आइटम्स दैट स्टिपुलेट ड्राई क्लीनिंग ओनली। मैं ऐसे चीज़ों को अक्सर अवॉइड करता हूँ खरीदने से, जो क्या करते हैं, जो कंडीशन करते हैं, जो मतलब कंडीशन होती है जिनकी कि उनको क्या करना है, ड्राई क्लीनिंग करनी है। जैसे ना बहुत सारे कपड़े होते हैं जिनको मतलब पानी से धोओगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो ड्राई क्लीनिंग ही के लिए होते हैं। तो उस बंदा बोल रहा है कि मैं ऐसे कपड़े मतलब अवॉइड करता हूँ खरीदने से जो सिर्फ ड्राई क्लीनिंग के लिए होते हैं, जिन पे लिए कंडीशन होती है कि सिर्फ इन्हें ड्राई क्लीन ही किया जाता है। अगला शब्द है आज का जो फ्रेजल है, फ्रेजल वर्ब है अंडर सील। इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, क्लासिफाइड, रिस्ट्रिक्टेड, प्रोटेक्ट। अंडर सील का मतलब होता है जो चीज़ सीक्रेट हो, गुप्त हो। जैसे होता है ना, जैसे मान लो किसी की, 2 इंसानों के बीच जब रिलेशन होता है, लड़के लड़की के बीच, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट होती है, दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं, मतलब जो प्राइवेसी होती है। ना तो लड़की के मम्मी पापा और लड़की के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, ना तो लड़के के मम्मी पापा जानते हैं। आपस में वो बातें करते हैं, क्योंकि जो आपस में बातें हैं सीक्रेट, उनको बोलते हैं अंडर सील, सीक्रेट। सेंटेंस हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, बिकॉज द ट्रांसक्रिप्ट इज स्टिल अंडर सील आई एम प्रिक्लूडेड बाई लॉ फ्रॉम डिस्कसिंग द एविडेंस। बोल रहा है कि क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अभी क्या है, अंडर सील है। अब वो मतलब अभी प्रकट नहीं हुई है, मतलब गुप्त है। सो इसलिए मुझे ला ने क्या कर दिया, मना कर दिया उस चीज़ को, जो एविडेंस को डिस्कस करने से। प्रिक्लूड को का मतलब होता है किसी को मना करना, प्रिवेंट करना।
आज का इडियम ऑफ द डे है पुल समवन्स लेग। इसका मतलब होता है टू मेक फन ऑफ समवन। किसी का जब हम मजाक उड़ाते हैं ना, उसको बोलते हैं पुल समवन्स लेग। जब कभी कभी होता है ना किसी की मतलब हम व्यंग या ताना कसने के तरीके से किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसको बोलते हैं पुल समवन्स लेग। एग्जाम्पल हो गया, आई पैनिक्ड व्हेन ही सेड द टेस्ट वाज टुमारो। मैं बहुत परेशान हो गया, ठीक है, जब उसने ये कहा कि भाई टेस्ट कल था, कल हो गया। बट देन आई रियलाइज ही वाज जस्ट पुलिंग माई लेग। लेकिन तब मुझे पता चला अच्छा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। सो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए कि थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कर लीजिए। किसी का भला हो जाए तो अच्छा हो जाता है ना। और जैसे मेरे पास चीज़ें हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं भी सेल्फिश हो जाता तो मैं आपके साथ चीज़ें थोड़ा ना शेयर करता, तो आपको भी नहीं मिलती। तो उसी तरह अगर आप भी सेल्फिश हो जाओगे तो एक अच्छी सोसाइटी नहीं बना पाएंगे। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत ही जल्द फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।